Hello everyone. In last video, we completed our income method for calculating national income, and in this video, we will try to understand expenditure method. Like income method was concerned with income of individual, firm, households, private entrepreneurs and all. इन सबकी इनकम को जब हम ऐड करते थे तो हमें मिलता था NDP@FC। ओके, NDP@FC के अंदर हम NFIA ऐड करते थे तो हमें मिल जाती थी नेशनल इनकम। ओके, सो एक्सपेंडिचर मेथड में सब कुछ रिलेटेड होगा टू एक्सपेंस। एक कंट्री के अंदर कितना खर्चा हो रहा है। ठीक है, सो इन दिस मेथड वी विल ऐड एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में जितने भी सेक्टर्स होते हैं ना, प्राइवेट सेक्टर हो गया, हाउस होल्ड सेक्टर हो गया, गवर्नमेंट का खर्चा हो गया, इन सबको अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? GDP@MP। उसके बाद वी विल सी कि हमें GDP@MP से NNP@FC पे कैसे जाना है। NNP@FC स्टैंड्स फॉर नेशनल इनकम। ओके, सो हमारा मेन फोकस रहेगा GDP@MP पे जाना। उसके बाद NNP@FC पे जाना है। वो तो 2 स्टेप्स का काम है, वो तो बहुत ईजी है। सबसे पहले हमारे सेक्टर्स कौन कौन से हैं जिनके एक्सपेंडिचर को हम ऐड करेंगे। फर्स्ट सेक्टर इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दिस मीन्स जितने भी प्राइवेट हाउस होल्ड्स है वो जो खर्चा कर रहे हैं, इनका जो कंजम्पशन पे खर्चा हो रहा है उसको ऐड कर देना, बेसिकली हाउस होल्ड्स। ओके, सेकेंड इज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दैट मीन्स गवर्नमेंट का खर्चा। थर्ड is gross domestic capital formation. This basically means investment done by private sectors. Gross domestic capital formation. ठीक है, capital formation is sort of investment also and expenditure also. Okay. And last thing that we add in this is net export. Okay. Net exports are calculated by exports minus imports. Okay. So when we add government final consumption expenditure, gross domestic capital formation, private final consumption expenditure and net export, what we get? Expenditure in an economy. ठीक है, which is also known as GDP@MP. Okay. Okay, now we will see those components individually. First of all, GDP@MP is calculated by GGNP, government final consumption expenditure, gross domestic capital formation, net exports, which is calculated by export minus imports, and private final consumption expenditure. सिर्फ ये 4 चीज़ें ऐड करनी है टू गो टिल GDP@MP। कौन सी? GGN एंड P। ये 4 चीज़ें ऐड करनी है बस। तुम्हें गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एज इट इज़ दे देगा, नेट एक्सपोर्ट्स एज इट इज़ दे देगा, मतलब एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स दे देगा, माइनस करके नेट एक्सपोर्ट्स आ जाएंगे। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी एज इट इज़ दे देगा। सिर्फ एक जगह है जहाँ वो थोड़ा घुमा सकते हैं क्वेश्चन को, वो ग्रॉस की जगह नेट डाल देंगे एंड ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन लिख देंगे। कैसे? जैसे यहाँ पे देखते हैं। पहला केस तो होएगा वो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को थोड़ा सा चेंज करके क्या लिख देंगे? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। जब भी फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगा तो हमें एक चीज़ ऐड करनी है, चेंज इन स्टॉक। हमारे स्टॉक में कितना चेंज आ रहा है। चेंज इन स्टॉक इज कैलकुलेटेड बाय क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर ये क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक को ऐड कर दूंगा तो मैं कहाँ पर आ जाऊँगा? अपने ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन पे, जो कि मुझे चाहिए। अच्छा, इसके अंदर एक छोटी सी चीज़ और घुमा सकता है। ग्रॉस की जगह वो नेट कर दे, जैसे यहाँ पर हो रखा है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए मैं क्या ऐड करता हूँ? डेप्रीसिएशन। तो मैं डेप्रीसिएशन को ऐड कर दूंगा। अगर वो दोनों ही चीज़ें घुमा दे क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में मुझे दे दे नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, तो मैं नेट से ग्रॉस पे जाऊंगा
और फिक्स्ड से चेंज इन स्टॉक ऐड करके ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन पर आ जाऊँगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है मैंने, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रीसिएशन इज इक्वल्स टू ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, इन सब कंपोनेंट्स को ऐड करके जीडीपी एट एमपी आता है, ये मैंने बता दिया। अब जीडीपी एट एनपी से नेशनल इनकम पे अगर जाना है, जीडीपी एट एमपी से नेशनल इनकम पर जाना है एनएनपी एट एफसी। तो आपको क्या लगता है हमें क्या ऐड करना पड़ेगा इसके अंदर? हमें सबसे पहले ही जाना है ग्रॉस से नेट के ऊपर। एक सेकेंड मैं इसको लिख ही लेता हूँ। हमें जी डी पी एट एम पी से एन पी एट एफ सी पे अगर जाना है तो ग्रॉस से नेट पे जाना है सबसे पहले। तो क्या करना पड़ेगा, जी डी पी एट एम पी के अंदर मेरे को माइनस करना पड़ेगा डेप्रीसिएशन। ग्रॉस से नेट पे जाते हैं तो क्या माइनस करते हैं, डेप्रीसिएशन। उसके बाद डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो क्या ऐड करना पड़ेगा, प्लस एन एफ आई ए, प्लस एन एफ आई ए। उसके बाद मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस एन आई टी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस विच इज़ कैलकुलेटेड बाय इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ठीक है, इतना सब तामझाम करने के बाद मैं कहाँ पहुँचूँगा, एन पी एट एफ सी विच इज़ माई नेशनल इनकम। ओके, एंड ये क्या है, जी डी पी एट एम पी विच इज़ माई लाइक सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन एन इकोनॉमी बाय एक्सपेंडिचर मेथड। ओके ना, इसको ज़रा मिटो देते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इज, हमें कैलकुलेट करना है इनकम, नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी होगी आई गेस इसके अंदर, या फिर जी डी पी एट एम पी, जी डी पी एट एम पी, पहले यही कैलकुलेट कर लेते हैं। जी डी पी एट एम पी के हमें कंपोनेंट्स दिख रहे हैं तो हम सबसे पहले लिख लेंगे। हमने क्या पढ़ा फॉर्मूला, जी प्लस एन एंड प्लस पी। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 1200 करोड़ प्लस ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। क्या दे रखा है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। हमें क्या चाहिए होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। फिक्स्ड हमें नहीं चाहिए होता, तो जब भी फिक्स दे रखा है तो क्या ऐड करेंगे इसमें, चेंज इन स्टॉक। क्या ऐड कर देंगे इसके अंदर, चेंज इन स्टॉक इसके अंदर ऐड कर देंगे। जी हो गया। उसके बाद नेट एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स, मतलब 600 माइनस 500 विच इज आर 100 प्लस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विच इज 1000 करोड़। ठीक है, तो 1200 1300 1700 1800 2820 करोड़ हमारी क्या हो गई, जी डी पी एट एम पी। अब अगर इससे जी डी पी एट एम सी हमें नेशनल इनकम में जाने के लिए बोलता तो उसके कंपोनेंट्स भी यहाँ पे गिवन होते, तो हम उसको प्लस माइनस करके, जैसे हमने यहाँ पे करा था, जो हमने रेस कर दिया, तो वैसे करके वो सॉल्व हो जाता। ओके, आई होप आप सबको एक्सपेंडिचर मेथड समझ आ गया होगा। एक शॉर्ट रिविजन दे देता हूँ। एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम निकालने के लिए पहले हमें जी एन पी को ऐड करना पड़ेगा। जब हम जी एन पी ऐड करेंगे तो हम पहुँचेंगे जी डी पी एट एम पी पे। उसके बाद हमें जी डी पी एट एम पी से एन एन पी एट एफ सी पे जाना है। ठीक है, और वही हमारी क्या है, नेशनल इनकम है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमें एज इट इज गिवन होगा। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल में थोड़ा सा खेल सकता है, ग्रॉस की जगह वो नेट कर देगा या फिर फिक्स्ड कैपिटल डाल देगा। तो वो फिक्स्ड से डोमेस्टिक कैपिटल पे जाने के लिए हमें चेंज इन स्टॉक को ऐड करना है बस। और नेट एक्सपोर्ट्स तो एज इट इज दे देगा, या फिर तुम्हें एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स दे देगा, प्लस माइनस कर लेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में सिर्फ एक्सपोर्ट्स गिवन है, इम्पोर्ट्स गिवन ही नहीं है, तो मान के चले ना वो ज़ीरो है, वाइस वर्सा भी हो सकता है। ठीक है, और लास्ट प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब प्राइवेट सेक्टर का कितना खर्चा है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप एक्सपेंडिचर मेथड भी समझ आ गया होगा।
नोट्स मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ. इफ़ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट यू कैन टेक. थैंक यू.